The beautiful song is Azan. The best exercise is Namaz. You are Prophet, book is Quran. You are so lucky, happy मुसलमान. मोहब्बत से बोल दीजिए सुबहान अल्लाह. सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है. अभी हमने आपको सलाम किया है जिंदा समझ के, ना कि मुर्दा समझ के. लेकिन मैंने जो सलाम किया हूँ तो सलाम ने सबों ने सुना है. मैं कुछ लोगों का जवाब सुना और पीछे वाले का तो जवाब ही मैं नहीं सुना. मैं फिर सलाम करता हूँ, अस्सलामु अलैकुम. अब मुझे पता चला कि बंगाल में 2 बार सलाम करना पड़ता है. मुझसे पहले तो जितने उलमाए किराम आए सब बंगाली थे, बंगाली में तकरीर करके चले गए. नकीब साहब जब मेरा नाम लिए ऐलान किए, मुझको पता ही नहीं था कि वो मुझको बुला रहे हैं कि किसी और को बुला रहे हैं. मैंने पूछा, हजरत मेरा ही नाम आया क्या? कहाँ आप आ जाएं. बड़े खुश नसीब हैं अली नगर वाले. दुआ करता हूँ मौलाए काबा, और खुश नसीब हो क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो बैठे हैं वो अली का लाडला है. मोहब्बत से बोल दीजिए सुबहान अल्लाह. फातिमा के गुलशन का चिराग है, जिनके रगों में हुस्ने मुस्तफ़ा का खून दौड़ रहा हो, वो पीरे तरीक़त आज आपके सामने मेंबरे रसूल पे जलवावार है. कपड़ा रंग लेने का नाम वलादत नहीं है, बल्कि रसूलुल्लाह का इखलास पेश करने में वलायत मिलती है. मोहब्बत से बोल दीजिए सुबहान अल्लाह. मजमा देखकर मुझे ये पता चला कि हुजूर पीरे तरीक़त ने किस तरीके से इस इलाके को सींचा है, जिसका कोई हिसाब नहीं है. तरफ कर बोल दीजिए या रसूल अल्लाह. अच्छा, जो मैं बोल रहा हूँ आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और आए चाहे ना आए, मुझको तो बंगाली नहीं आता कि मैं बंगाली बोलूँगा. समझना तो पड़ेगा ही आपको. थोड़ा टाइम बता दे क्या हो गया है. 12:37, यानी कि रात भी जवान है, मैं भी जवान हूँ. जितने लोग बैठे हैं यहाँ पे वो सब जवान बैठे हैं. मोहब्बत से बोल दीजिए सुबहान अल्लाह. लाला लजपत राय रामपुरी एक हिंदू शायर है. कलम उठाते हैं और करबला पे शेर लिखते हैं कि मेहदी के एक ही पत्ते में ये राज बंद है, ऊपर से है हसन तो नीचे हुसैन है. मेहदी के पत्ता को तोड़िए तो हरा ये हसन है, पीस के लगा ले तो लाल ये हुसैन है. फिर एक हिंदू शायर माथुर लखनवी लखनऊ के धरती से कलम उठाते हैं और करबला पे शेर लिखते हैं कि जन्नत में ये कहता हुआ घुस जाएगा माथुर. रिजवाने जन्नत पूछेगा माथुर लखनवी, तुम तो हिंदू हो, तुम्हारी जरूरत क्या है, तुम किस लिए आए हो? तो अकीदत का शेर सुनिए कि जन्नत में ये कहता हुआ घुस जाएगा माथुर, अरे शब्बीर के कदमों के निशान ढूंढ रहा हूं. ए रिजवाने जन्नत, मुझे तेरी जन्नत की जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ ये देख रहा हूं कि करबला वालों की कदम कहां कहां तक पहुंचा, मैं उनकी निशान ढूंढ रहा हूं. तब तुलसीदास लिखते हैं, भूमि डगो पर्वत डगो, डगो न रैन गैन. भूमि बोलते हैं जमीन को, पर्वत बोलते हैं पहाड़ को. भूमि डगो पर्वत डगो, डगो न रैन गैन. अर्श डगो कुर्सी डगो, डगो न पाए हुसैन. करबला में जो जंग हुई न, जमीन भी कांपने लगी, पहाड़ भी रेजे रेजे हो गए, नारायण ग्रहण के कदम भी लड़खड़ा गए.
अगर नहीं डगमगाया तो सिर्फ करबला में कदमे हुसैन नहीं डगमगाया है। यू आर प्रॉफिक बुक इज कुरान, एक हाथ में कुरान। आफ्टर बीबिंग किंग कम फास्ट बी आर सरमन मुस्तफ़ा, एक हाथ में मुस्तफ़ा का पैगाम। और वेद ने ऐलान किया, नारा सांसा सूर्या अस्ति, नारा मन मर्द, सांसा मन तारीफ, सूर्या मन सूरज, आस्ति मन है। वेद ऐलान कर रहा है वो कौन शख्स है जिनकी तारीफ की जा रही है, जो चांद और सूरज से भी ज्यादा खूबसूरत होंगे। कलयुग में एक अवतार, वह कोई और नहीं बल्कि आमना के लाल जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह होंगे। आओ आज इसी अली नगर में, आज पीरे तरीकत के सामने इसी मजमा में एक नारा लगेगा। लेकिन आज जो नारा लगेगा वह सिर्फ नारे तकबीर नहीं बल्कि नारे हैदरी लगेगा। नारे तकबीर क्या है आप उलमा से पूछोगे, नारे तकबीर अल्लाहू अकबर। लेकिन नारे हैदरी क्या है? दामादे पैगंबर मौला अली शेरे खुदा जब नारा लगाया करते थे, अपने दोनों हाथों को उठाकर फिर नारा लगाते थे। यहां पे जितने लोग बैठे हैं वही हाथ उठाएंगे, औरतों को हाथ उठाना जायज नहीं। और जो शख्स हाथ नहीं उठाएगा बिरादरी का पता चल जाएगा। नारा लगाइए कि नारे तकबीर, जोर से लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हाथ को नीचे कर दीजिए। ये इंडियन का हाथ है, ये भारतीय का हाथ है, ये हिंदुस्तानी का हाथ है। जब जब ये हाथ उठा तो जमाने में इनकलाब पैदा हुआ। गांधी ने उठाया तो जमाने में इनकलाब पैदा हुआ। पटेल ने उठाया तो जमाने में इनकलाब पैदा हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने उठाया तो जमाने में इनकलाब पैदा हुआ। अशफाक ने उठाया तो जमाने में इनकलाब पैदा हुआ। अब्दुल रहमान ने उठाया तो जमाने में इनकलाब पैदा हुआ। अब्दुल हमीद ने उठाया तो जमाने में इनकलाब पैदा हुआ। अभी कुछ दिन पहले इलेक्शन हुआ, आपने हाथ उठाकर मोहर लगा दिया, किसी को असेंबली बना दिया, किसी को एमएलए बना दिया, किसी को एमपी बना दिया। अब मुझे कहने का मौका दिया जाए, अरे दुनियादार के नाम पे हाथ उठाओगे तो असेंबली मिलेगी, और नबी के नाम पे हाथ उठाओगे तो जन्नत की गली मिलेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? इन लोग को मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, तरफ कर बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। जब मैं इंदौर जलसे पाक क्या मैं पढ़ना शुरू किया, कोटि कोटि परनन्नत मस्तक सकल परजा जनम ए दिन बंधु दया निधि अभिनंदनम सुस्वागतम आत्मा निर्मल अधुर मधुर दिहि कुंदन कंचनम चंद्रमुखी नखिनारी महिमा मध्यम गजम विस्मंगल विस्मंगल विस्मंगलम ए दिन बंधु सभी तुम मक्का नगरति पावनम। मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। पंडित जी मंदिर के सहन में सो रहे थे, उसे ख्याल पैदा होता है आज इस मंदिर में दूसरा पंडित आ चुका है। जब मैं जलसे के बाद अपने हुजरे में तशरीफ लाए, बड़ी खुशी की बात है, आज पंडित जी भी मेरे हुजरे में तशरीफ लाए। लेकिन पंडित जो बयान किया अगर आप सुनोगे तो आपका भी हृदय गदगद होगा, मेरा भी हृदय गदगद होगा। पंडित जी बोल उठते हैं कि सुंदर रूप चमन मुस्काए,
और नाम मोहम्मद जग मचाए। पंडित जी कहते हैं मौलाना ऋग्वेद देखा मोहम्मद के नाम है, यजुर्वेद देखा मोहम्मद की नाम है, सुम देखा मोहम्मद की नाम है, समंदर ग्रहण देखा मोहम्मद की नाम है। मौलाना मियाँ आदम से लेकर ईदम तक, ईदम से लेकर सुबह क़यामत तक जितने अंबिया करम आए, जितने गुरु जगन्नाथ आए, सबों का एक ही फैसला था मौलाना मियाँ हकीकत तो ये है जो अपने मुस्तफ़ा का वफादार होगा वही जन्नत का हकदार होगा। जो अपने मुस्तफ़ा का वफादार होगा वही जन्नत का। इसलिए तो शायर कहता है कि हजारों में चमके बहारों में चमके। मेरे साथ सारा मजमा पढ़िए। हजारों में चमके बहार, फिर पढ़िए हजारों में चमके बहारों में चमके। मेरे मुस्तफ़ा चंद तारों में चमके, हजारों में चमके बहारों में चमके। मेरे मुस्तफ़ा कुरआन के पारों में चमके। फिलहाल का पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ना न का दरगाहे पबे कबूल। और काशी जी अपने मानने वालों से क्या वो इंसान जिनकी माँ उनके सामने मौजूद है, पूछो उन नौजवानों से जिनके सर पे उनका बाप का साया नहीं है, पूछो उन माँ बहनों से जिनके घर में माँ की आंचल नहीं है। आओ सरकार के हदीस है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत, बोलिए सुभान अल्लाह। जिनकी माँ सामने जन्नत उनकी सामने, और जिनकी माँ कब्र में जन्नत उनकी कब्र में। और बहुत प्यारी बात सुनो, जिनकी माँ सामने हो सारा मुसलमान हाजी है, सुभान अल्लाह। माजरत के साथ यहाँ पे हुज्जाजे किराम बैठे होंगे। आज हाजी लोग 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख खर्च करके कहाँ जाते हैं? हज बैतुल्लाह को। उनकी हज कबूल हुआ कि नहीं हुआ ये तो अल्लाह जानता है, लेकिन सरकार की हदीस है कि जो शख्स अपने घर में अपनी माँ को सिर्फ मोहब्बत की निगाहों से एक मर्तबा देखेगा उसे एक हज मकबूल का सवा मिलेगा, सुभान अल्लाह। यानी कि ये हज कबूल हो गया। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह मैं अपनी माँ को मोहब्बत की निगाहों से 100 मर्तबा देखूंगा, कहा तुझे 100 हज मकबूल का सवा मिलेगा। ए मुसलमानों, याद कीजिए उस माँ को जब आप पर परेशानी आया करती थी तो माँ दर दर की ठोकरें खाया करती थी, आप पर मुसीबतें आया करती थी, माँ खुदा की बारगाह में दुआ करती थी, मौला मेरे बेटा को शिफा फरमा दे। ए मुसलमानों, याद कीजिए उस माँ को जिस माँ ने आपको 9 महीना अपने पेट में पाल के रखी। याद कीजिए उस माँ को जब आपकी माँ आपको जन्म देती होगी तो माँ को कितनी तकलीफें हुई होगी। याद कीजिए उस माँ को जिस बिस्तर पे आप पेशाब कर दिया करते थे, माँ को एहसास हुआ करती थी कहीं मेरे बेटों को ठंड लग जाए, उस पेशाब की बिस्तर पे माँ सो जाया करती थी और सूखी बिस्तर पे आपको सुला दिया करती थी। जब किसी का बेटा सऊदी अरब से कमा के आता है, जब किसी का बेटा मुंबई से कमा के आता है तो भाई की नजर मोबाइल पर, बहन की नजर चैन पर, बीबी की नजर अटैची पर, लेकिन बूढ़ी माँ की नजर अपने बेटे पर कि मेरा बेटा दुबला क्यों हो गया, मेरा बेटा कमजोर क्यों हो गया, मेरा बेटा बीमार क्यों हो गया। तो बताओ मुसलमानों, कौन सी ऐसी बाजार नहीं है कि जिस बाजार में चोची ना बिक रहा हो, लेकिन है कोई ऐसी बाजार, कोई बता दे कि जिस बाजार में माँ का दिल बिक रहा हो। ऐसी कोई बाजार नहीं है। इसीलिए शायर कहता है किसी के हिस्से में दुकान आया तो किसी के हिस्से में मकान आई,
मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में मेरी माँ आई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इबादतों का करीना उठा के ले आऊं, वहीं से खुल्द का जीना उठा कर ले आऊं। खुदाया कर दे इनायत मेरी गरीबी पर, मैं अपनी माँ को मदीना दिखा कर ले आऊं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तरफ कर बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। अच्छा, जो मैं कह रहा हूं आप लोग को समझ में आ रहा है ना? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। एक सवाल है कि मैदान महशर क्यों? सही बात है, अमा यार ये जन्नती है तो ये जहन्नमी है, अल्लाह को क्या नहीं मालूम? अल्लाह अगर चाहता तो जन्नती को जन्नत में डाल देता, जहन्नमी को जहन्नम में डाल देता, लेकिन फिर बीच में मैदान महशर क्यों? फकत मेरे नबी के वास्ते बोल दीजिए सुभान अल्लाह। किसके वास्ते? नबी के वास्ते। आप इच्छा प्रभु नास्ति दे भिक्षा परबलम, नाच के पंडित बालू पंचवतन अल करम बरम जगत गोपदम तबलग सुंदरम नबे बिना मोहम्मद का पार न होबे। अकानम बहुतलम स्वागतम मनकलम, स्वागतम स्वागतम हे नबी मनकलम। दो करम सुकरम जीवानम मनकलम, मनकलम करनम सर्वोजनम मनकलम, मनकलम प्रणदाता मही मनकलम, मनकलम हे हबीबे खुदा मनकलम, मनकलम रोजे जाजा महशरो मनकलम। सुभान अल्लाह। कल मैदान महशर का दिन होगा, ना बेटी माँ की, ना बेटा बाप का, जमीन तांबे की, आसमां फौलाद का, कोई किसी का नहीं होगा। लेकिन जो उम्मती रोता हुआ चिल्लाता हुआ दादा आदम की बारगाह में जाएंगे, हे दादा आदम आप मेरी शफात फरमाओ। उनकी जुबान पुगा इजहबु इला गैरी, यहाँ से चले जाओ। जो उम्मती रोता हुआ चिल्लाता हुआ मूसा की बारगाह में, हे मूसा कलीमुल्लाह आपने अल्लाह का जलवा कुहे तूर पे देखा, मेरी शफात फरमाओ। उनकी जुबान पुगा इजहबु इला गैरी, यहाँ से चले जाओ। जब ये उम्मती रोता हुआ चिल्लाता हुआ नबी की बारगाह में जाएंगे तो सरकार की जुबान पे इजहबु इला गैरी नहीं होगा, बल्कि अना लहा होगा, अना लहा होगा। मेरे उम्मतियों मेरे करीब आओ सुभान अल्लाह। तो करम सुकरम जीवानम मन कलम, मन कलम करनम सर्वोजनम मन कलम के कल मैदान महशर के दिन दुखियों पे शफकत करने वाला कोई और नहीं होगा, बल्कि आमना के लाल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह होंगे। अब अमाल तोला जा रहा है। रब ने फरमाया मेरे महबूब चलो मेरे बारगाह में पेश करो। सिद्दीकीन आगे हो जाओ, उस्मान गनी आगे, फारूक आजम आगे, मौला अली आगे, नमाजी आगे, हाजी आगे, सच आगे, अमीर आगे। अल्लाह इरशाद फरमाता है ए मेरे महबूब मैं सब कुछ देख रहा हूँ, अच्छे लाए हो बुरे कहाँ है, सच लाए हो झूठ कहाँ है, नमाजी लाए हो बदकार कहाँ है, गाजी लाए हो सियाकार कहाँ है, अमीर लाए हो गरीब कहाँ है। तो अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाएंगे या अल्लाह जितने अच्छे हैं उनको तू ले ले, और जितने बुरे हैं इनको मेरे चादर में छुपने की जगह दे दे। तब बरेली के ताजदार ने फरमाया था कि ढूंढा ही करे सदरे महशर की सिपाही, अरे वो क्या मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, फसही पिया का दामन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कि सुल्तान मुस्तफा है जे शान मुस्तफा है, सुल्तान मुस्तफा है जे शान मुस्तफा है। कि ईमान कह रहा है मेरी जान मुस्तफा है, सुल्तान मुस्तफा है।
अब मुझे अर्ज करने दो, मेरे नबी का नूर का जलवा कहा नहीं। नबी के नूर से सिद्दीक़ अकबर चमके, नबी के नूर से उमर फारूक आजम चमके, नबी के नूर से मौला अली चमके, नबी के नूर से गौसे आजम चमके, नबी के नूर से गरीब नवाज चमके, नबी के नूर से मखदूम के चोचा चमके, नबी के नूर से पंडवा शरीफ चमके, नबी के नूर से महरेरा चमके। जब ये चमकने का सिलसिला बरेली के चौखट पे पहुंचा तो बरेली के ताजदार पुकार उठे कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। ये मोहल्ला का नाम है अली नगर। क्या नाम है? अली नगर। अली नगर। आज अली नगर में इस जलसे से एक पैगाम लेकर के जाओ, एक पैगाम लेकर के जाइए आप। मैं एक दौड़ था, हम लोगों से कौम की भला हुआ करती थी। आज सिर्फ वो दौर हुजूर पीरे तरीकत के अंदर है। अगर आप कौम की भला चाहते हो तो अपने बच्चों को पुलिस बनाओ, अपने बच्चों को इंजीनियर बनाओ, अपने बच्चों को बीडीओ बनाओ, सीओ बनाओ, कर्मचारी बनाओ। अगर आप कौम की भला चाहते हो तो। मैं आयुर्वेद की कुछ किताबें पढ़ रहा था, तो एक सवाल था कि मुसलमान का बच्चा डॉक्टर, प्रोफेसर, एमबीबीएस क्यों नहीं? तो दुनियावी जवाब था कि मुसलमान गोश्त खाना बंद कर दे। ये दुनियावी जवाब था। बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े का, उसका दिमाग बड़े करने तो क्या इंसान का होगा। आप अपने बच्चों को सादा भोजन दीजिए, दूध, लौकी, हरी सब्जी दीजिए, उसका दिमाग संतुष्ट होगा, बच्चा पढ़ने में जहन का तेज होगा। गोश्त एक जोशीली चीज है। किसी मुसलमान के बच्चे को छेड़ दीजिए, लड़ने मरने पे तैयार हो जाता है। पूरे भारत में भोपाल एक ऐसा शहर है जहां पे 583 कॉलेज है। 583 कॉलेज में 75% बच्चा गैर है, 25% बच्चा मुस्लिम है। वो मुस्लिम बच्चा जो बाहर एतराफ के आदमी आके नौकरी करता है, उनका बच्चा तालीम याफ्ता है। सूखी रोटी खाने पर तो खाओ, अपनी औलादों को पढ़ाओ। मिट्टी भी काटने पर तो काटो, अपनी औलादों को पढ़ाओ। क्योंकि आने वाली जो जंग होगी तोप बारूद की जंग नहीं, बल्कि कलम की जंग होगी। जिसके हाथ में कलम होगा वही फतह का झंडा लहराता हुआ नजर आएगा। जब आपका बच्चा प्रोफेसर बनेगा, आपका बच्चा इंजीनियर बनेगा, तो वही बच्चा उलमा के कदम को चूम कर कहेगा, मौलाना साहब मस्जिद के मेंबर के मुसल्ला आप बचा लेंगे, कलम की नोक से मस्जिद के मीनारे हम बचा लेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरूरत है मुसलमानों को सही तालीम की। आज मुसलमानों की जो तालीम है ना, चमार पासी से भी बदतर हो चुका है हमारा तालीम। आज मुसलमान बेवजह हो चुका है। आप अपनी औलाद के लिए बिल्डिंग मत बनाओ, आप अपनी औलाद के लिए बैंक बैलेंस इकट्ठा मत करो, आप अपनी औलाद के लिए 4 व्हीलर मत लो, बल्कि आप अपनी औलाद को बना दो। इंशाअल्लाह आपका औलाद यहां भी कामयाब रहेगा और वहां भी कामयाब रहेगा। जितनी ज़कात की रकम ये कौम अदा कर रही है ना, कोई कौम अदा नहीं कर पा रही है। काश के एक साल ज़कात की रकम को रोक ले और एक अच्छा यूनिवर्सिटी तैयार कर दे, तो कल कोई मुस्कान खान जैसे लड़की को हिजाब से रोका नहीं जा सकता है। आज मुसलमानों के अंदर तालीम नहीं है। आज मुसलमान सिर्फ खाने के पीछे परेशान है। मैं जहन देना चाहता हूँ, ये लोगों, मुसलमान क्या कर रहा है? टायर का दुकान मुसलमान, मुर्गी का दुकान मुसलमान, अंडे का दुकान मुसलमान, चाय का दुकान मुसलमान, चूड़ी का दुकान मुसलमान, किराने का दुकान मुसलमान। सिर्फ हम इसी में उलझ करके रह गए हैं। ये बंगाल है। आप बंगाल के जितने भी लोग हैं, आप बाहर स्टेट में जाके देखो, कोई फुकना बेच रहा है, कोई लोटा बेच रहा है, कोई बाल्टी बेच रहा है, कोई बाल लेकर आ रहा है, कोई कुछ लेकर के आ रहा है। हर मुसलमान
2,500 रुपया डेली कमाता है, लेकिन अपने बच्चों को सही तालीम नहीं दे पा रहा है, अपने बच्चों को सही तरबियत नहीं दे पा रहा है। कम से कम आप अपने बच्चों पे 100 रुपया निकाल दो डेली, ताकि आपका बच्चा उम्दा तालीम पा सके, आपका बच्चा सही तालीम पा सके। मैं एक बात जान देना चाहता हूँ, ए लोगों, हिंदुस्तान की हालात आपकी नजरों के सामने है। यूट्यूब, फेसबुक के जरिए आप सब कुछ जान रहे हैं कि हिंदुस्तान का हालात क्यों है। खूब बहती है अमन की गंगा, बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा, रहने दो लाल हरे रंग में, ना बांटो मुझको, मेरे छत पर एक तिरंगा रहने दो, मेरे छत पर एक तिरंगा रहने दो। मेरा जो ज़मीर कहता है हम वतन परस्त हैं, हम गद्दार नहीं है। जो पीरे तरीकत का चाहने वाला होगा वो इंसान वतन परस्त होगा, वतन का गद्दार नहीं हो सकता है। हमारा जो ज़मीर कहता है कि लहू के रंग में डूबा हुआ बदन निकला, लहू के रंग में डूबा हुआ बदन निकला, रूह से, जिस्म से, जान से वतन निकला। कसम खुदा की मेरी कब्र जब भी खोदी गई, हर एक बार तिरंगा मेरा कफन निकला। हम है दाना, हमें नादान न लिखा जाए, हमको बर्बादी का सामान न लिखा जाए। हादसा जब भी हुआ तुम भी मरे, हम भी मरे, बम के माथे पर कभी मुसलमान न लिखा जाए। कभी टेपू, कभी अशफाक के दर से सदा देता, जो है तारीख वह तारीख दोहरा देता। अगर अब्दुल हमीद होता तो सीना चीर कर इस सीना में तुझे हिंदुस्तान का नक्शा दिखा देता। हिंदुस्तान का खूबसूरत शहर दुनिया जिसे कश्मीर के नाम से याद करते हैं, जिस कश्मीर के बॉर्डर पर 16 लाख इंडियन फौजी है, 16 लाख इंडियन फौजी होने के बावजूद पाकिस्तानी आतंकवादी, चाहे चीन आतंकवादी, चाहे दुनिया का कोई भी आतंकवादी क्यों ना हो, हमारे हिंदुस्तान में घुसता हुआ नजर आ रहा है। मैं भारत की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से कहना चाहता हूं, सिर्फ 40% मुसलमान के बच्चा को फौजी बनाकर कश्मीर के बॉर्डर पे खड़ा कर दिया जाए तो यह मुसलमान का बच्चा सिर्फ कश्मीर की बॉर्डर ही नहीं बल्कि इस्लामाबाद के सरजमीन पर तिरंगा का झंडा लहराता हुआ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तिरंगा का झंडा लहराता हुआ नजर आ जाएगा। हमारे गुरु ने वचन दिया था, हे से हिंदू और मीम से मुसलमान, हे और मीम को लगा तो क्या हो जाएगा। हम इस बीच में एटम बम की जरूरत नहीं, हम की जरूरत है, एकताई की जरूरत है, मोहब्बत की जरूरत है। जिस दिन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकताई हो जाएगा तो हिंदुस्तान का हर नौजवान यही पुकार कर कहेगा कि गुर्बत में हो अगर हम देते हैं दिल वतन में, समझो हमें वहीं भी दिल हो जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। सुभान अल्लाह, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान फहिंदाबाद। मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। सुनो, ये 11वीं शरीफ का महीना है ना, तो गौसे पाक के नाम पे बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। यहाँ जो हुजूर पीरे तरीकत बैठे हैं ये गौसे आजम की औलाद है, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये बड़े पीर की औलाद है। बेशक। और जिस मोहल्ले का नाम अली नगर है ना, हजरत मौला अली का खून इनकी रगों में दौड़ रहा है, बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुनो, एक सवाल है कि ये मस्जिद यहाँ पे क्यों, यहाँ पे जामा मस्जिद है ना, एक सवाल है कि मस्जिद यहाँ पे क्यों, मस्जिद उधर क्यों नहीं, मस्जिद उस तरफ क्यों नहीं। जिस घर में डॉक्टर के मुझे ठहराया गया मस्जिद वहां पे क्यों नहीं, जहां पे जलसा है मस्जिद इसी जगह पे क्यों नहीं, आखिर मस्जिद उसी जगह पे क्यों।
एक सवाल है कि मस्जिद उसी जगह पे क्यों? सुनो, बड़े पीर सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो जब आप हज बैतुल्लाह के लिए खाने काबा पहुंचे तो मुफ्ती मक्का, वहां का मुफ्ती और यहां का मुफ्ती का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं, मुफ्ती मक्का, मेरा नाम अब्दुल कादिर है, मैं अली का लाडला हूं, फातिमा के गुलशन का चिराग हूं, मेरे रगों में हुस्ने मुस्तफा का खून दौड़ रहा है, मैं शहरे बगदाद से आया हूं। तो मुफ्ती मक्का ने बड़े पीर गौसे पाक से 15 सवाल किए। आपके बड़े पीर गौसे पाक ने बड़ी आसानी के साथ 15 सवाल का जवाब दे दिए। गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं, मुफ्ती मक्का, तुम तो मुफ्ती मक्का हो, तुमने मुझसे 15 सवाल किए, मैंने जवाब दे दिया हूं, लेकिन मेरा सवाल तुमसे एक है, ये बताओ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया, वो गुस्ल का पानी कहां है? बोल दीजिए सुभान अल्लाह। ए मुफ्ती मक्का, मेरे महबूब को जो गुस्ल दिया गया, वो गुस्ल का पानी कहां है? मुफ्ती मक्का जैसे इस सवाल को सुनता है, अपनी तमाम किताब की राय बरेली को छान डाला, कहीं पे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है।